बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंसेस पे बात करेंगे इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन में। डियर स्टूडेंट्स, टेंस इंग्लिश ग्रामर का ऐसा एक पार्ट है जिससे हर तालिब इल्म परेशान होता है, हर टीचर परेशान होता है और कोई भी कॉमन पर्सन परेशान रहता है। रट्टा लगा लगा के लोग थक चुके हैं मगर उन्हें टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। आज इंशाल्लाह इंतहाई वे से मैं आपको टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। एक सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिएगा, एक प्रॉमिस आप मेरे साथ करें कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे और दूसरा प्रॉमिस मैं करता हूं कि इंशाल्लाह आपको टेंस का कंसेप्ट आज क्लियर करके दूंगा। तो टेंसेस 3 इकसाम के होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और तीसरे नंबर पे फ्यूचर। प्रेजेंट आपका मौजूदा सूरत हाल है, जैसे वी आर इन क्लास 10th नाउ, अब हम 10वीं क्लास में हैं तो ये हमारा प्रेजेंट है। पिछले साल हम 9th क्लास में थे तो ये हमारा पास्ट था, वो हमारा गुजरा हुआ माजी ज़माना है जिसे हम पास्ट कहते हैं। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम 11th क्लास में 11वीं क्लास में होंगे तो ये हमारा फ्यूचर है। तो प्रेजेंट मौजूदा सिचुएशन, पास्ट जो गुजर गई और फ्यूचर जो आने वाली सिचुएशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 ज़माने हैं और निहायत आसान वे से इन 3 ज़मानों को आगे फिर से डिवाइड किया गया है, हर ज़माने को 4 इकसाम में। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने, एक हम लिखते हैं इंडेफिनेट टेंस, इधर मैं 1 लिख देता हूं। दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं परफेक्ट टेंस और चौथे नंबर पे हम लिखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने 3 ज़माने डिस्कस किए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर ज़माने की 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर हम जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे चुपके से क्या लिख लेंगे, प्रेजेंट, और इस तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बन जाएगा। इधर भी हम क्या लिख लेंगे, प्रेजेंट, और इस तरह ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इधर भी हम लिख लेंगे प्रेजेंट और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। इधर भी हम लिख लेंगे प्रेजेंट और यूं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कहा जाता है फेल हाल मुतलक, यानी कोई भी काम जो हम इंडेफिनेट का मतलब होता है, एक होता है डेफिनेट पक्का और एक होता है इंडेफिनेट जिसमें हमें डाउट हो। जैसे मैं अगर बात करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, अब पढ़ाता हूं पता नहीं क्या पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं, कितने अरसे से पढ़ाता हूं, कब तक पढ़ाता हूं, मतलब डेफिनेट नहीं है। तो पढ़ाता हूं जिसमें ता है, ती है, ते है वगैरह वगैरह आता हो, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस, बरकरार, जारी, जिसमें कोई भी काम हो रहा होता है, जिसमें कोई भी काम करंट सिचुएशन में हो रहा होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पक्का, मुकम्मल, तकमील, परफेक्शन, मतलब जिसमें हम काम कर चुके होते हैं। मैं कोई भी काम कर चुका हूँ, कर चुके हैं, कर चुकी हैं, या लिया है, ली हैं, लिए हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंदर परफेक्ट भी होता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है, यानी कोई भी काम, उस काम का कुछ हिस्सा हम कर चुके होते हैं, कुछ हिस्सा हम कर रहे होते हैं और अभी कुछ हिस्सा हमने करना भी होता है, इसलिए उस पर काम कर रहे होते हैं। तो टाइम पीरियड का जिक्र हो जाता है यहाँ पे, भाई इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं, तो कुछ हिस्सा कर चुके होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की 4 इकसाम, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट पे और आहिस्ता आहिस्ता पहले मैं ये सारी इकसाम बताता जाऊं, फिर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ जहां पे हमने प्रेजेंट लिखा हुआ था वो हम रेज कर देंगे
और अब हम पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम माजी की बात करते हैं कि हम गली में खेलते थे, हम 9th क्लास में पढ़ते थे। अब पढ़ते थे की है, पढ़ता हूँ नहीं है, तो पास की बात है इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे आ जाए तो पास कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और परफेक्ट हम वो काम कर चुके थे, हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो चुके थे की जब बात होगी तो पास परफेक्ट टेंस आएगा। और इसी तरह पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका टाइम के साथ कोई भी जिक्र होगा, कुछ हिस्सा हम कर चुके थे और उस टाइम हम कुछ कर रहे थे, मतलब कि हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अब सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे मतलब है सुबह से हम खेल भी रहे थे, कुछ हम खेल भी चुके थे, या 2 सालों से हम ये काम कर रहे थे, तो वो कोई भी काम है तो 2 सालों का मतलब है कुछ हमने ऐसा कर लिया था और कुछ हम अभी कर रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे बोलते हैं, कुछ हिस्सा हम कर चुके थे और कुछ हम कर रहे थे। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर की भी सेम ऐसे ही 4 एग्जाम हैं, इसको हम रेज कर देंगे। और अब यहाँ पे हम पहले हमने प्रेजेंट लिखा था, फिर हमने पास्ट और अब फ्यूचर लिख देंगे। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। जैसे कोई भी टेंस जिसका फ्यूचर का जिक्र होगा, जैसे हम क्रिकेट, फर्ज करें हम क्रिकेट खेलेंगे, अब हम क्रिकेट खेलेंगे फ्यूचर की बात है। और इसी तरह हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, पास्ट की बात है। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, परफेक्ट की बात है। और हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। तो गा गी गे मेन फ्यूचर की निशानी होती है। खेल रहे होंगे, खेल रहा होगा, खेल रहे होंगी, कुछ भी इस तरह आएगा गा गी गे में, वो फ्यूचर की बात होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 ज़माने एग्जाम है फ्यूचर की। पीछे हमने प्रेजेंट की, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यूं 4 प्रेजेंट की, 4 पास्ट की और 4 फ्यूचर की, ये 12 एग्जाम का टेंस है, जिनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसको मैं अब रेज कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट फर्स्ट टेंस जो हमने पढ़ा, और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्केच दूंगा और साथ साथ हम उर्दू और इंग्लिश में एग्जाम्पल्स भी करते जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे मैं सिंपल सेंटेंस लिखा करूंगा। सिंपल सेंटेंस लिखने में स्केच सबसे पहले लिखूंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इजाफा, बाद में होगा प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक उर्दू में एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं पूरे टेंसेस के अंदर उसी एग्जाम्पल को पकड़े रखूंगा और आपको एक ही एग्जाम्पल पे पूरे टेंसेस इंशाल्लाह समझाता जाऊंगा। जैसे मैं यही लिखता हूं कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। मैंने उर्दू में लिखा
वो स्कूल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्केच के लिहाज से देखिएगा, मैंने बोला सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैंने लिखा एस या ईएस का इजाफा, फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास पूरी कायनात में किसी भी लैंग्वेज की बात कर लो, इंग्लिश टेंसेस के अंदर जाके आप सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ोगे, या तो आप ही देखोगे या शी या इट या कोई भी सिंगुलर, इसी तरह आई, वी, यू, दे और प्लूरल। डियर स्टूडेंट्स, ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल, इट किसी भी जानवर और बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर में कायनात की कोई भी नाउन, कोई भी किस्म, जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, ऐसी चीज़ जिसकी सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो नाउन है, और कोई भी नाउन सिंगुलर होगा तो इसमें डिस्कस हो जाएगा। सिमिलरली इधर प्लूरल कोई भी नाउन होगा तो वो जैसे लड़का है तो लड़के, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, फैन फैंस, टेबल टेबल्स, मार्कर मार्कर्स, कुछ भी चीज़ जिसकी सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो नाउन है। तो कोई भी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम या यू आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा अगर बच्चे बैठे हों तो यू। इसी तरह दे, ही और शी का प्लूरल दे होता है वो, यानी वो लड़कियां या वो लड़के। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारे हैं हमारे पास सब्जेक्ट। इसके अलावा टेंस के अंदर और कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होंगे, यही सब्जेक्ट। हाँ, बाज़ औक़ात पोजेसिव प्रोनाउन के साथ, किसी नाउन के साथ पोजेशन एडजेक्टिव बन के आ जाता होता है, जैसे माई मदर, माई टेबल, माई मार्कर, कुछ भी इस तरह का, आर टीचर, माई टीचर, कुछ भी नाउन के साथ आप पोजेशन लगा दोगे तो वो भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। बहरहाल तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। अब हमने देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म मैंने दी, तो फर्स्ट फॉर्म हम वर्ब की जितनी भी फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गो मीन जाना, इसी तरह ईट, एट, ईटन, ईट मीन खाना, राइट, रोट, रिटन, राइट मीन लिखना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक मीन पीना। मतलब कोई भी वर्ब उसकी बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब सब्जेक्ट ये सारे, फिर फर्स्ट फॉर्म, और आगे मैंने लिखा एस या ईएस का इजाफा। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, एस या ईएस के इजाफे के लिए आपको ये जानना लाजमी होगा कि अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट्स जो मैंने लिखे हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी सेंटेंस के अंदर ही, शी, इट या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो उसके साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल अगर सब्जेक्ट हुआ तो हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हुआ तो फिर हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन एक और खड़ा होता है जी, एस किसके साथ लगेगा और ईएस किसके साथ लगेगा। अब फर्ज करें हमारे पास कोई भी वर्ब है, कोई भी फर्स्ट फॉर्म है, अगर उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस एच, सी एच, एक्स, इनमें से कोई भी वर्ड आए, या ओ, ये 5 वर्ड्स एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, इनके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे, इनके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे, वरना सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। फिर से बोलूंगा, अगर हमारे पास जैसे वो मैंने सेंटेंस लिखा, ही वो स्कूल जाता है, यहां पे हम बनाते हैं ही सब्जेक्ट हमारे पास, यहां पे मैंने वर्ब लिखा गो। अब क्योंकि एंड पे देखिएगा ओ आया हुआ है, लिहाजा ओ की वजह से हम ईएस का इजाफा करेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे, प्लस ई एस, ही गोज। मतलब ये क्या हो जाएगा, ही गोज, उसके बाद टू और ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा
स्कूल, ही गोज टू स्कूल। प्रेपोजिशन बाज़ औक़ात आ जाता होता है, बाज़ सेंटेंसेस में आएगा, बाज़ में नहीं आएगा। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब आई टीच इंग्लिश, कोई दरमियान में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो बाज़ सेंटेंसेस में आएगा, बाज़ में नहीं आएगा। तो ही गोज टू स्कूल। आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करो, यहाँ पे मैं लिखता कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो फिर हम आई गो टू स्कूल, फिर हम आई गो टू स्कूल लिखते, गोज ना लिखते। रीज़न, पीछे सब्जेक्ट देखिएगा, वो आई वी यू दे और इस फैमिली में से आया हुआ है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल फैमिली यानी आई वी यू दे में से आया हुआ है, तो फिर हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास ही शी इट ये सिंगुलर में से सब्जेक्ट है, तो फिर हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और फिर ई एस उसके साथ जिसके वर्ब के एंड पे ओ एस एच सी एच एक्स आएगा, तो ई एस लगाओगे, वरना सिर्फ एस का इजाफा कर दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इस कंसेप्ट की आपको समझ आई होगी। मैं अब ये रेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। इसको भी मैं यहां से हटाऊंगा और ये मैं वहां पे लिखूंगा, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल और एंड पे फुल स्टॉप। यहाँ पे मैं एक लाइन दूंगा ताकि इधर हम इंग्लिश स्केच, इधर हम इंग्लिश बनाएंगे और उनका उर्दू भी साथ साथ बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस, जो कोई भी नाउन जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यू यहाँ पे एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन या नाउन कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो मैं एक सेंटेंस पकड़ूंगा, स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, इसी को ही लेके हम पूरा इंशाल्लाह टेंसेस करेंगे। अब ये तो था सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे हम कोई सा बना सकते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो फिर वी गो टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, क्योंकि शी के साथ भी ई एस लगेगा, सिंगुलर है। इसी तरह कोई नाउन होता, आसिफ स्कूल जाता है, आसिफ गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। वो स्कूल जाती हैं लड़कियां, तो उनके लिए भी दे गो टू स्कूल। लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज गो टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट को मैंने चेंज करके भी वर्ब का इजाफा साथ वही लगा के आपको समझा दिया। अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, अब हम इसको बनाते हैं जी नेगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव का स्केच बनाते वक्त सबसे पहले हम वही चीज सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू या डज में से एक चीज, डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। उसके बाद वी की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे वी फर्स्ट मैंने लिख दिया, उधर मैंने फॉर्म लिखा है, इसका मतलब यही है वी की फर्स्ट फॉर्म। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें यही हमने सेंटेंस जो लिखा वो स्कूल जाता है, और इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैं लिखूंगा वो स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल नहीं जाता है। अब बनाते हैं जी हम, ही does not go to school। चलें, फिक्रा मैंने आपको बना दिया यहां पे। अब मैं इस फिक्रे को थोड़ा समझाता हूं। फर्ज करें यहां पे सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, मैंने ही का इस्तेमाल किया सेंटेंस के अंदर, वो स्कूल नहीं जाता है, और एंड पे फुल स्टॉप लाजमी लगाइएगा। उसके बाद डू डज में से दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ये समझाता जाता हूं। अभी मैंने यहां पे लिखा था आई वी यू दे जमा, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं ही शी
इट और सिंगुलर, इन सब के साथ हम लगाते हैं डज का इस्तेमाल, इनके साथ हम लगाते हैं डज का इस्तेमाल। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं डू का इस्तेमाल। ही, शीट और सिंगुलर के साथ हम डज और आई, वी, यू, दे जमा के साथ प्लूरल के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां पे सब्जेक्ट अगर ही है तो हम लगाएंगे डज, ही डज नॉट, नॉट सब के साथ लगेगा। गो टू स्कूल। फर्ज करें यहां पे होता वो स्कूल नहीं जाती है तो शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी के साथ भी डज का इस्तेमाल। इट कोई जानवर या बेजान है तो बिल्लियां या कोई जानदार बेजान चीज़ों को हम नहीं बोल सकते। सिंगुलर है तो सिंगुलर में जैसे कोई लड़का स्कूल जाता है तो बॉय गो, सॉरी लड़का स्कूल नहीं जाता है, द बॉय डज नॉट गो टू स्कूल। आयशा स्कूल नहीं जाती है, आयशा डज नॉट गो टू स्कूल। और अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई, फिर हम डू का इस्तेमाल करते, फिर डज का इस्तेमाल ना करते। यानी आई होता तो हम लिखते आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब होता हम स्कूल नहीं जाते हैं तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तुम ज्यादा हैं, अगर तुम ज्यादा आप स्कूल नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाती हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। तो प्लूरल के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आई होगी। इसको मैं रेज कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। He does not go to school, वो स्कूल नहीं जाता है। अब हम चलते हैं जी नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो इधर हम लिख देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले मैं एक चीज समझाऊंगा। वो सेंटेंस जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाए वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। निहायत आसान वे से पहचान सकते हो जिसके आगे क्वेश्चन मार्क, जैसे मैं लिखता हूं, सबसे पहले इसमें आप डू डज बाहर ले आओगे, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म। डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू और डज जब आ जाए फिर कोई एस या यस का इजाफा नहीं होता। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसको सेंटेंस को हम लिखते हैं, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ही के साथ डज लगा हुआ है तो डज बाहर आ जाएगा। डज ही गो टू स्कूल और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। डज ही गो टू स्कूल। फर्ज करें यहां पे होता क्या वो स्कूल जाते हैं तो हम डू लगाते, डू दे गो टू स्कूल। क्या आयशा स्कूल जाती है तो हम क्या लिखते जी, डज आयशा गो टू स्कूल। यानी डू और डज शुरू में आएंगे इसलिए इनका फर्स्ट वर्ब बड़ा लिखा जाएगा, डू या डज का। डज आयशा गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। तो एक चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क स्केच में भी जैसे मैंने लिख दिया, सेंटेंस में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चलेगा ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज समझाना चाहूंगा यहां पे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक जो आपके हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनते हैं, जैसे डू डज से हेल्पिंग वर्ब, डिड से, विल शैल से, कैन कुड से, मे माइट से, इज एम आर से, वॉज वर से, विल शैल से, मतलब किसी भी हैज हैव से, हैड से, हेल्पिंग वर्ब से जो इंटरोगेटिव बने वो भी एक तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से बनता है। WH फैमिली क्या है? व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हुज, होम। तो ये वाले जो WH फैमिली है, जैसे वो स्कूल क्यों जाता है, वो स्कूल कब जाता है, वो स्कूल कैसे जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कैसे, कब, कहाँ, क्या, ये होते हैं WH फैमिली का हिस्सा। तो वो भी अब हम लिखते हैं WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी अब हम लिखेंगे WH प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? WH फैमिली वाला वर्ड प्लस वही स्केच सेम नीचे आ जाएगा, डू या डज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी की वैसे ही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे फिर से क्वेश्चन मार्क। अब फर्ज करें इस सेंटेंस को हम उर्दू में बनाते हैं, वो स्कूल कब जाता है, वो स्कूल कब जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन, सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड व्हेन आ जाएगा, उसके बाद डू डज में से क्या वो स्कूल लड़का है तो ही, और ही के साथ हमें पता है क्या लगता है जी, डज, व्हेन डज, और फिर ही, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, प्रपोजिशन है टू, और फिर है ऑब्जेक्ट स्कूल, और फिर है क्वेश्चन मार्क। वो स्कूल कब जाता है? व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू स्कूल। वो स्कूल क्यों जाता है? व्हाई डज ही गो टू स्कूल। तो इसी तरह का WH का कोई भी वर्ड जो आएगा वो शुरू में सबसे पहले WH वाला वर्ड, फिर डू डज। अगर होता कि वो स्कूल कब जाते हैं, प्लूरल होता, हम लिखते व्हेन, कब है तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। अगर होता लड़कियां स्कूल कब जाती हैं तो फिर होता व्हेन डज द गर्ल्स गो टू स्कूल। मतलब कि हम जो भी WH वाला वर्ड होगा वो शुरू में, और फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू डज का इस्तेमाल, प्लूरल है आई वी यू दे है तो डू, सिंगुलर है ही शी इट है तो डज, व्हाई डू दे गो टू स्कूल, और फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यहाँ पे कोई SES का कंसेप्ट नहीं है, SES सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुरू में थी। उसके बाद नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी, WH में इंटरोगेटिव भी नेगेटिव हो गया। बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इंटरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे फर्ज करें यही है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इनको लिखते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कोई भी डू डज में से एक, डू या डज, ये मैं ओब्लीक लगाता हूं, या डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे यही सेंटेंस, वो स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले वो लड़का है तो हम उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, डज, फिर हम लिखते हैं ही, सब्जेक्ट, ये देखें डू डज के बाद सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया ही, डज ही, फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे डज ही नॉट, और फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो, डज ही नॉट गो, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है।
फर्ज करें यहाँ पे होता क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो फिर हम डज की जगह पे डू लिखते, डू दे नॉट गो टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, तो फिर डू द बॉयज नॉट गो टू स्कूल। आसिफ और आयशा स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या आसिफ और आयशा स्कूल नहीं जाते हैं, तो डू आसिफ एंड आयशा नॉट गो टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस आपने लिखना है तो डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, फर्ज करें WH फैमिली का हिस्सा है, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है। WH फैमिली का नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, तो हम इसके लिए लिखेंगे WH प्लस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH फैमिली का नेगेटिव भी हो सकता है और इंटरोगेटिव भी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वाला वर्ड, फिर डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, मैं नीचे लिख देता हूं, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे उर्दू में अगर हम बनाएं इसको तो वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, यहां पे लिखते हैं हम, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, WH फैमिली, और इधर है क्यों। क्यों का मतलब होता है वाई, यहां पे हम लिख लेंगे वाई, W कैपिटल करके वाई। उसके बाद वो लड़का है तो ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, वाई डज, और सब्जेक्ट हमारे पास है तो ही है, वाई डज ही। फिर नॉट यहां पे लगा लेंगे हम, वाई डज ही नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हम गो लिख लेंगे, वाई डज ही नॉट गो, ऑब्जेक्ट हमारे पास है टू स्कूल, और एंड पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। जैसे यहां पे जमा में होता, वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो हम लिखते वाई डू, क्योंकि प्लूरल के साथ डज नहीं डू लगता है, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, एक याद रखिएगा, बाज बच्चे यहां पे सब्जेक्ट से पहले नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसा ना कीजिएगा, पहले सब्जेक्ट और फिर नॉट, WH फॉरन, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट। तो ये हमारे पास स्केच है जिसमें हमने WH में नेगेटिव और इंटरोगेटिव समझाया। डियर स्टूडेंट्स, 5th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन मास्टर लेवल तक CSS में तहसीलदार कोई भी सीट्स कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर टेंसेस जब पढ़ाए जाते हैं तो इस लेवल पे, यानी बेसिक्स भी मैंने दिया और बेसिक्स से जाते जाते एंड पीक पॉइंट तक गया मैं, इसके अलावा टेंसेस में और कुछ भी नहीं होता है। तो ये निहायत आसान से सिंपल सेंटेंस बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया, फिर WH में इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव, फिर WH में नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, उसका मैंने एक ही सेंटेंस लिया, साथ साथ उनकी इंग्लिश बनाता गया। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस तरह पढ़ाया करूँगा इंशाल्लाह। ये हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह ये उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, और अगर ये आपको समझ लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें प्लीज़। और इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको टेंस का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, कंसेप्चुअल मैंने पढ़ाया है और निहायत आसान वे से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखा करें, अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें, बड़ों का अदब किया करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।